तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको ऐसा किस्सा सुनाएंगे जहाँ पे एक अक्यूज्ड मर्डर करने के बाद 50 साल के करीब रूपोश रहता है और अचानक पकड़ा जाता है। 49 ईयर्स टू बी प्रिसाइज। कानून के हाथों से भागता रहा, कभी हाथ नहीं आया। ऐसे केस सुर्खियां बन जाते हैं। इसके पहले एक के 4 साल पहले आज से एक शख्स अरेस्ट होता है 22 साल के बाद और पूरी मुंबई की प्रेस में सुर्खियां बन गया। वो शख्स था दयानंद सैलियन अलियास पुजारी, दयानंद पुजारी। ये वो शख्स है जो 1991 में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम पार्कर के मर्डर का एक्यूज था। मर्डर के बाद पकड़ा जाता है बाकी लोगों के साथ। 93 में 2 साल के बाद इसकी गिरफ्तारी होती है। 91 में मर्डर, 93 में गिरफ्तारी। 3 साल जेल में रहने के बाद 96 में उसकी बेल होती है, जमानत हो जाती। और वो आदमी 96 के बाद अंडरग्राउंड हो जाता है, इतने हाई प्रोफाइल केस में। और पुलिस उसको ढूंढती है, पूरी मुंबई की क्राइम ब्रांच, उसके नोटिस निकाले गए, फ़ोटो छापी गई, अखबारों में इश्तिहार दिए गए। तकरीबन 50 से ज़्यादा ठिकानों पे आने वाले सालों में रेड की गई क्राइम ब्रांच की तरफ से, लेकिन दयानंद पुजारी हाथ नहीं आया। अचानक आज से 4 साल पहले 2018 में क्राइम ब्रांच की, मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 7, उसको खबर मिलती है कि दयानंद पुजारी से मिलता जुलता एक शख्स मुंबई का एक सुबर्ब है कांजूरमार्ग, वहाँ पे देखा गया है। लेकिन वो कभी कभी वहाँ पे आता था। बहुत लंबा समय उसकी वाच रखी गई और अचानक एक दिन जब वो सामने आया, उसको पकड़ा गया। 22 साल के बाद 96 का भागा हुआ 2018 में हाथ आया। तो इसको मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी कहा जाता था। जैसे पुरानी कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ढूंढ लिया उसको। इसी तरह कुछ ऐसे और भी केसेस हैं जहाँ 18-18, 20-20 साल बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी पकड़े। लेकिन अभी जो गुजरात का एक मर्डर एक्यूज 49 ईयर्स के बाद पकड़ा गया, तो फिर सुर्खियों में आया। बहुत अजीब केस। सीताराम बहातने, ये अहमदनगर महाराष्ट्र का रहने वाला है। अहमदनगर से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव है रजनी, उस गांव का रहने वाला है। छोटी उम्र से इसको चोरी चकारी का शौक लग गया। गांव के कुछ पैसे वाले लोगों के घरों में चोरी वोरी करनी, आसपास के गांव में बर्तन उस जमाने में चुराया करता था जो सस्ते में बेच के अपने, आदत उसकी बन गई थी। हालांकि घर में कोई खाने की कमी नहीं थी। तो इससे घर वाले तंग आ गए। पड़ोसी पुलिस कंप्लेंट करते नहीं थे, गांव का लड़का था, 2 बर्तन चुराए, 4 बर्तन चुराए, बेच दिए दूसरे गांव में जाके। तो इसके माँ बाप ने इसको अहमदाबाद भेज दिया, जहाँ इसके 2 भाई महादेव और नारायण रहा करते थे। उनके पास इसको भेज दिया कि तो अपने भाई का ख्याल रखो। वो दोनों भाई, इसके सके भाई, वो अहमदाबाद के सैदपुर इलाके में रहा करते थे, जो सरदार नगर पुलिस स्टेशन के नीचे आता है। तो ग्राउंड फ्लोर पे एक विधवा औरत रहती थी, मणिबेन शुक्ला। उसके हस्बैंड को डेथ हुए कुछ साल हो गए थे। उसकी उम्र उस समय 70 साल की थी, कोई औलाद नहीं थी। ग्राउंड फ्लोर पे 2-3 कमरे उसके पास थे और उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर बनाया था उसको उसने किराए पे दिया हुआ था, जहाँ पर ये तीनों भाई रहते थे। लेकिन कहते हैं कि चोरी की आदत एक बार लग जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। वही हाल सीताराम
भातने का हुआ, जिसको तातिया भी कहा जाता था। गांव में उसका नाम तातिया रखा हुआ था। बहुत गर्म स्वभाव का आदमी था और वहाँ जाके भी इसने वही काम किया जो गांव में करता था। अब अड़ोस पड़ोस में इतनी जान पहचान नहीं थी, तो चोरी करने के लिए इसने जो पहला निशाना बनाया वो अपनी ही मकान मालकिन, तो चोरी के लिए पहला टारगेट इसने अपनी ही मकान मालकिन मणिबेन शुक्ला को बनाया। एक आधी रात को उसके घर में एंटर करता है दरवाज़ा खोल के और अंधेरे में दबे पांव से चोरी की हरकत करता है, लेकिन मणिबेन जाग पड़ती है। वो इसको रोकती है चोरी करने से, हाथों पाई होती है और उसमें ये उसको ज़ोर का धक्का देता है। मणिबेन नीचे गिरती है, कुछ सर में चोट लगती है, कुछ होता है। वृद्ध औरत थी, 70 साल उसकी उम्र थी और वो गिर जाती है। तो ये आदमी घबरा के वहाँ से बाहर निकलता है, बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है, कुंडी लगा देता है। ये 14 सितंबर 1973 की बात है। आप अंदाज़ा लगाइए कितने साल पहले। और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाता है अपने भाइयों को बिना बताए। भाइयों को भी नहीं पता कि इसने क्या हरकत की है। 2-3 दिन के बाद जब उस घर से एक बुरी स्मेल आने लगती है तो लोगों को शक होता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और वो जब आके दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं तो वहाँ मणिबेन की लाश पड़ी होती है, काफ़ी ख़राब हालत में। उस समय वहाँ के सरदार नगर पुलिस थाने के इंचार्ज थे VS सेठी। उन्होंने 302 का और मुकदमा दर्ज किया कत्ल का और सीताराम भातरे की तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं हाथ नहीं आया। उनका कहना है, गुजरात पुलिस का, अहमदाबाद पुलिस का, कि 150 से भी ज़्यादा बार उनकी टीमें खबर मिलने पे अलहदा शहरों में गए। गुजरात के तकरीबन हर शहर में जब खबर आई कि सूरत में देखा गया, बड़ौदा में देखा गया, मुंबई में देखा गया, दिल्ली में देखा गया, इस किस्म की जो भी खबर आती थी उन्होंने वो लीड्स फॉलो अप किया, लेकिन सीताराम का कहीं कोई पता नहीं चला। अब चलते 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 ऑफिसर आए गए, बदलियां हो गई, रिटायर हो गए, वो केस पेंडिंग रहा। लेकिन हर साल जब पेंडिंग केसेस का, अनसॉल्व केसेस का रिव्यू होता है, उसके बाद हर साल गुजरात पुलिस की अहमदाबाद से टीम सरदार नगर की, अहमदनगर उसके गांव रजनी में ज़रूर आती थी। 49 ईयर हर साल वो टीम आती रही, लेकिन सीताराम भातने का, तातिया का कोई पता नहीं लगा। उसके बाद अभी गुजरात इलेक्शन आ गई, स्टेट असेंबली की इलेक्शन थी। वहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक नोटिफिकेशन निकाला, सर्कुलर निकाला कि इलेक्शन के पहले जितने 10 नंबरिए हैं जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं, भागे हुए हैं या जमानत पर हैं, उन सबको राउंड अप किया जाए, जो शरारती अंसर हैं उनको भी, तो ताकि वो इलेक्शन के दौरान कोई गड़बड़ी ना करें। जब नोटिफिकेशन आई तो वहाँ पे नए पुलिस ऑफिसर आ गए थे, प्रतिपाल सिंह गोविल। अब देखिए, ये ऑफिसर जिसको ये कभी दिमाग में भी नहीं था कि तकरीबन 50 साल पहले का गुम आदमी को पकड़ना उनकी किस्मत में लिखा हुआ। ये गुनाह जो 73 में हुआ था, तभी प्रतिपाल सिंह गोविल पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी उम्र आज के दिन में 37 साल है। 2010 में वो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था गुजरात पुलिस में। इधर उधर जॉब करना, इधर उधर पोस्टिंग करने के बाद कुछ महीने पहले ही उसकी बदली सरदार नगर पुलिस स्टेशन में। तो जब वो नोटिफिकेशन आई, उसने वो पुराना रिकॉर्ड देखना शुरू किया, जिनमें इस शख्स का नाम फिर आ गया, सीताराम भातने का। उसने फिर अपनी एक टीम तैयार की, लेकिन जाने में समय लगता है। अहमदाबाद से जो इसका गांव है, रजनी गांव, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में,
वो तकरीबन 620 किलोमीटर पड़ता है। तो उसने कहा कि टीम के पहुंचते कहीं देर ना हो, कुछ ना हो, तो उसने महाराष्ट्र पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसमें 17 लोगों के नाम थे जो उस सरदार नगर पुलिस स्टेशन से किसी ना किसी क्राइम में, छोटे मोटे बड़े में, वो महाराष्ट्र को बिलोंग करते थे। इसके पहले के गुजरात की टीम, अहमदाबाद की टीम रजनी पहुंचती, महाराष्ट्र पुलिस ने चुस्ती से काम करते हुए वो नोटिफिकेशन और वो एड्रेस, नाम पता जो था, वो जो रजनी गांव को पुलिस स्टेशन लगता था वहाँ भेज दिया। और वहाँ के ऑफिसर ने जब अपना रिकॉर्ड निकाला तो उनको पता चला कि बहुत साल तक इस शख्स के पोस्टर, उसके ऊपर इनाम भी रखा गया था 5,000 का, 10,000 का, वो भी गांव में लगाए थे, लेकिन गांव में गया ही कभी नहीं, तो खबर कहाँ से आती। तो अब गुजरात पुलिस का एक सर्कुलर आया तो उन्होंने एक्शन लेने का सोचा। उन्होंने अपनी एक टीम रजनी गांव भेजी और अब देखिए तकदीर खुल गई उनकी। गांव में जब उन्होंने इंक्वायरी किया तो सीताराम का एक चचेरा भाई और एक सका भाई, जो गुजरात में 2 रहते थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एक और भाई जो उसकी उम्र में छोटा था वो गांव में रहता था। उससे बहुत बार गुजरात पुलिस पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन ये गांव में था ही नहीं, तो मिलता कहाँ से। तो इस बार फिर पुलिस उसके भाई के घर पहुंची। उसने बता दिया कि थोड़े दिन पहले ही वो गांव में आया है। कहाँ रहता है गांव में, इधर उधर कहीं ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हमारे साथ उसका कोई वास्ता नहीं। तो उन्होंने बताया गया कि किस किस्म की वेशभूषा रखता है। उसने बताया कि वो अभी उसके चलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो सोटी लेके चलता है, उसको ऊंचा भी सुनाई देता है, और साधुओं जैसे पुराने फटे पुराने कपड़े पहन के वो भजन गाता रहता है इधर उधर, तो कहीं ना कहीं गांव में घूमता मिल जाएगा। तो जब पुलिस उसको लेके और उसके चचेरे भाई को लेके, कज़न को लेके गांव का चक्कर लगाने लगे, तो दूर इनको खेतों में ये आदमी गाने भजन गाता हुआ नजर आ गया और उसको दबोच लिया गया। उसका पहला सवाल था कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो। बताया कि आपने गुजरात में अहमदनगर में, अहमदाबाद में ये मर्डर किया था। बोलता हूँ मुझे तो कुछ याद नहीं, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, और किया भी है तो आप 50 साल के बाद आपको कहाँ से याद आ गया, पुलिस वालों को सवाल करता है। और उसको पकड़ के वो थाने ले आए। तब तक अहमदाबाद से भी पुलिस टीम पहुँच चुकी थी, वो वापस लेके उसको अहमदाबाद ले गए। अब जब उससे पूछताछ की गई तो अब देखिए 50 साल उस शख्स ने कैसे निकाले। वहाँ से भाग के वो कुछ दिन छोटे मोटे जो ढाबे वगैरह होते हैं सड़कों पे, वहाँ पे काम करते करते एक साधुओं के टोले से मिल गया। वो नॉर्थ इंडिया से आए थे मंदिरों की यात्रा करने के लिए, सोमनाथ वगैरह जो गुजरात में मंदिर हैं, वो वापस जा रहे थे उत्तर प्रदेश में। उनके साथ वो उत्तर प्रदेश यूपी में आ गया, और वहाँ से कभी उत्तरांचल, कभी बिहार, कभी किधर साधुओं के टोलों के साथ भजन बंदगी करता 50 साल घूमता रहा। लेकिन अब जब उसको सुनाई कम देने लग गया, उसकी हिप जॉइंट में प्रॉब्लम आ गई, दर्द होती थी, चलने से उसको तकलीफ होती है, इलाज के लिए पैसे नहीं, तो साधुओं के साथ उस स्पीड से पैदल नहीं चल सकता था जिस तरीके से पहले चल लेता था। तो उसको मजबूरन गांव आना पड़ा। और देखिए यहाँ पे उसने गांव आने की बजाय जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से उसने अपना एक आधार कार्ड बनवाया, जो किसी को पता ही नहीं। कब बनाया कब नहीं बनाया गांव वालों को नहीं पता, लेकिन जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब से उसका आधार कार्ड निकला जिसके उसका असली नाम ही था। तो लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी जहाँ से वो कार्ड बनवाया, उनको इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि ये आदमी किसी मर्डर में वांटेड है। तो वहाँ से इस आदमी को इंक्वायरी के लिए गुजरात में रखा गया है। लेकिन उसका कहना है उसको सिर्फ इतना याद है कि उसका मणिबेन शुक्ला से झगड़ा हुआ था और इसने धक्का दे दिया था। उसके बाद उसका क्या हुआ पता नहीं, लेकिन अब मर्डर हो चुका था। अब
जो प्रतिपाल सिंह गोविल जो इंस्पेक्टर हैं पुलिस के, उनका कहना है कि इसको उम्र कैद तो होनी है, क्योंकि मर्डर का केस है, 302 का केस। अब देखिए इस आदमी की उम्र अभी 76 ईयर्स हो गई है, बराबर सुनाई नहीं देता, याददाश्त बराबर नहीं है, बोलने में भी तकलीफ आती है, क्लैरिटी से बात नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, और भी कई बीमारियां हैं जिनका अभी मेडिकल रिपोर्ट में आया कि काफ़ी उसको तकलीफ है। अब देखना होगा जब केस कोर्ट में चलेगा तो जज किस तरीके से इस केस को डील करते हैं। अब सज़ा तो होनी है क्योंकि क्राइम ऐसा है, और उम्र कैद गोविल कहते हैं कि होगी ज़रूर इसको। अब देखिए सारी उम्र भागता रहा कानून से, अब उम्र कैद भोगने के लिए 76 साल की उम्र में सलाखों के पीछे बैठा। तो दोस्तों ये होती है जुर्म के दुनिया की कहानी। आप क्राइम करके भाग तो सकते हो, देश में भ्रमण कर सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन एक दिन आएगा जब कानून का हाथ आपके गले में आ ही जाएगा। इसीलिए कहावत बनी है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत सोच समझ के किसी ने बनाई होगी। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।